जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी इस वीडियो के रिगार्डिंग, वो तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छी से होंगे। आज की वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उनको लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ पीडीएफ, जिससे आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को अच्छे से देख सकते हैं। अगर नहीं देखिए तो वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी कर लीजिए और अच्छे मार्क्स ले आइए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन आप क्या रहेगा आज की उसमें, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि फ्रांसीसी लोगों ने जो के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। ठीक है, क्वेश्चन ये है। आंसर आपका नीचे लिखा हुआ है पीडीएफ, वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। अगर आंसर पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आपने करना है वीडियो को पॉज कर लेना और अच्छे से आंसर को तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इसमें से 3-4 टॉपिक आपने अच्छे से याद कर लेने, जिससे आपको पता चल सके। ठीक है, सारे हेडिंग्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए सभी। अगर आपको हेडिंग्स याद है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2024 के लिए, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या साइमन कमीशन कब आया था। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, या अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ आपका, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस को असंतुष्ट थी, क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। ठीक है, ये आंसर आपको तैयार कर लेना। आंसर नीचे लिया हुआ है, आपने आंसर क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। पीडीएफ पूरी कंप्लीट है यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ये इसी का क्वेश्चन है। इसमें साइमन कमीशन में क्या, लाला लाजपत राय की क्या हुई थी, आने पर क्या होती, इसी के कारण क्या होती, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसी में भीड़ में क्या होता, उन्हें चोट लग गई थी, जिससे गंभीर चोट के कारण क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उस और उसी दौरान क्या था, गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या लाठियां बरसाई गई थी इसी दौरान। ठीक है, ध्यान रखना है, इसलिए आपने अच्छे से पढ़ लेना है इसको। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया। ठीक है, भारत के लोगों ने किन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार से असहयोग किया, या गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, फिर किस कारण से यह आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन पूरा ना आकर क्या होगा, या तो आपसे टिप्पणी वाइज पूछ दिया जाएगा, टॉपिक दे दिया जाएगा आपको, असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है। तो असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व क्या था, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और उसके बाद 1920 के बाद 1922 के आसपास जो हुआ था, देखो एक मिनट वीडियो पॉज कर लेते हैं। वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से उत्तर देख सकें, अपनी तैयारी कर सकें यहीं पीडीएफ से। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, आंसर पूरा हो जाएगा। इसी दौरान क्या होता, चोरा चोरी की घटना हुई थी। ठीक है, चोरा चोरी की घटना के बाद क्या होता, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, बाकी आपको पूरी डिटेल इस आंसर में मिल जाएगी, आपने यहाँ देख लेनी है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 1922 में देखो बताया था, 1922 में क्या चोरा चोरी की घटना हुई थी। देखो, तो चोरा चोरी की घटना पे भी आपका क्या होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, चोरा चोरी की घटना कब हुई थी, 1922 में हुई थी। सन भी याद हो जाएगा आपका, इसलिए आपने क्या सन भी याद करते हुए चलना है इसमें। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या था, असहयोग आंदोलन इसके बाद वापस ले लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या था, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी, जिसमें जैसे 26 जनवरी 1930 का महत्व। 26 जनवरी 1930 क्या था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को क्या था, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूरा पढ़ लेने आपने। कांग्रेस का अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन था उस दिन 1929 में, क्या पंडित जवाहरलाल की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन था। तो ये ध्यान रखना आपने, 26 जनवरी 1930 का महत्व। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार। तो आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। मैं मेन मेन क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के बारे में यहाँ डिटेल दी, क्यों महत्व है स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930। ठीक है, ये ध्यान देना है आपने, अच्छे से पढ़ लेना है इसको, वीडियो को पॉज करके। जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये दिया है, आपने यहाँ से अच्छे से कर लेना। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, यह पे कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। जहाँ क्या 20,000 स्त्री पुरुष मारे गए थे कब, अंग्रेजों ने, और जो अंग्रेज अफसर था उसका नाम था जनरल डायर। ठीक है, तो ये आपने पूरा पढ़ लेना है यहाँ तक। अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इसका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, चोरा चोरी की घटना अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, सेम वही क्वेश्चन आपके यहाँ पे टिप्पणी के रूप में आ गया, या
गांधी जी की दांडी यात्रा। ठीक है, दोनों के आंसर मैंने नीचे दे रखे हैं, आपने अच्छे से तैयार कर लेने। ये सभी क्वेश्चन लिमिटेड 30 क्वेश्चन हमने दे रखे हैं पूरी पीडीएफ में, जो आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेने। और जिन बच्चों को 70 प्लस स्कोर करना है, 70 80 90% का स्कोर करना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, वो क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ मेन मेन क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जिससे क्या हो, आप लोगों को सभी बच्चे तैयारी कर सकते हैं, और जिससे पास होना चाहते हैं उनके लिए वीडियो पर्याप्त है। जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, 70 80 90% 95% का स्कोर करना है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इजीली पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। 10 से 20 रुपये 30 रुपये के कॉस्ट में आपको एक पीडीएफ पड़ जाती है। आप इजीली क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चाहें तो लीजिए, अन्यथा आपको पर्याप्त है, पीडीएफ से आप कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1929 की महामंदी से क्या अभिप्राय है, इस महामंदी के कारण लिखिए। तो आपने ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर देना। या 1929 की आर्थिक महामंदी, ठीक है, विश्व युद्ध के बाद ये मंदी छाई थी। ठीक है, विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद आपकी महामंदी छाई थी पूरे उसमें, कई देशों में क्या था, संकट आया था, महामंदी छा गई थी, इस वजह से क्या दिक्कत हुई, तो ये इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आंसर आपकी स्क्रीन पे है, आपने वीडियो को पॉज करके आंसर को देख लेना है। ठीक है, महामंदी के कारण बताना है। ठीक है, महामंदी के कारण आपने यहाँ पे कारण भी हैं, कारण भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, और ये सारे क्या है आंसर आपने तैयार कर ले। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति मिश्रित वरदान सिद्ध हुई, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो मिश्रित औद्योगिक क्रांति के लाभ के संशोधन, तो इनमें से क्या करना है आपने, ये 3 4 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति आने से यातायात में विशेष सुविधा हुई थी। ठीक है, उसके बाद विज्ञान में प्रगति हुई थी। ठीक है, और उसके बाद कृषि में सुधार आया था। ठीक हो गया, और साथ ही संस्कृति आदान प्रदान की में वृद्धि हुई थी। ये 5 टॉपिक है, टॉपिक आपने अच्छे से याद कर लेने हैं और अपनी तैयारी कर लेनी इसके साथ। आगे बढ़ता हूँ, मुद्रण संस्कृति के नए फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रची थी। ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए आप, छपाई से चलते ज्ञानोदय पढ़ लेना आगे। मैं पूरा पढ़ूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ताकि क्या होता है, कई बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं फिर ज़्यादा लंबा है करके, इसलिए शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ, आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, सभी बच्चे वो कर देख लें इसको, वीडियो को पॉज कर अपनी तैयारी कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, आंसर नीचे दिया हुआ 19वीं सदी के, आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, 1 2 3 पॉइंट दे रखे हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहला पॉइंट, इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका, और ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट आपने अच्छे से तैयार कर लेने। इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। इसमें और भी पॉइंट है 4 5, कम से कम 3 4 पॉइंट आपने याद करने हैं। चौथा पॉइंट, ये आगे 5वां पॉइंट। ठीक है, सारे पॉइंट आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं, और बोर्ड की तैयारी कर लें। इसका वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं, ये आपने अच्छे तैयार कर लेना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आंसर देख के आराम से पढ़ लीजिए। ठीक हो गया, अगला, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसमें से कहाँ कहाँ कोयला होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर देख लीजिएगा। अब बढ़ता हूँ मैं आगे, थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाकी के आप जिनको चाहिए। यह है, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, साथ ही एक क्वेश्चन है आपका, परिवहन तथा संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा में, ये देखिए क्वेश्चन कितने बार रिपीट किया गया है, तो आपने क्या करना है, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, परिवहन संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था में कहे जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारी टीम ने अनुभव के आधार पर, अपने 11 12 साल से ज़्यादा का अनुभव है, तो बनाए गए हैं अच्छे से। तो आपको बेझिझक आपने क्या करना है, इन पीडीएफ्स के माध्यम से अपनी तैयारी कर लेनी है, और बोर्ड में अपना अच्छा स्कोर ले आना है। आप थोड़ा मेहनत करनी है आपको, ज़्यादा नहीं, बाकी सारी मेहनत हमने आपके लिए कर दी है। आपने सिर्फ क्या करना है, इन पीडीएफ्स कंप्लीट पढ़ लेना अच्छे से, और तैयारी कर लेनी है अपनी 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, इसका आंसर दिख जाएगा आपको, तो ये देख लीजिए आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, उत्पादक उत्पादक और उपभोक्ता को मिलाने में सहायक। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। उसी में आवागमन में सहायक, राष्ट्रीय एकता में सहायक, मनोरंजन के साधन में सहायक, सुविधा में सहायक, और वैश्वीकरण में वृद्धि। साथ ही आधुनिक लोकतंत्र, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीके से है, इसमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोर्ड रहने वाला है, सत्ता की साझेदारी से, तो इसको अपने अच्छे तैयार कर, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी। क्वेश्चन ये हो गया, इसका टॉपिक है, शासन के तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तीनों अंग कौन सी है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। ठीक है, इसी के साथ जातीय या नस्लीय अथवा भाषीय समूह में सत्ता की साझेदारी, ये दूसरा हेडिंग है इसका, इसको भी अपने अच्छे तैयार कर लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट, और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं।
एक ये भारतीय क्वेश्चन मैं ले आता हूँ, कहाँ गया। हाँ, भारत संघवाद की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको तैयार कर लेना। संघवाद क्या है, इसकी परिभाषा दे रखी है। संघवाद की संघीय व्यवस्था क्या है, इसके बारे में भी आपको यहाँ बताया गया। टॉपिक दिए हैं तो कम से कम 3 से 4 टॉपिक आपने तैयार कर लेने हैं। जो भी छोटे टॉपिक लगे वो कम से कम याद कर लीजिए आप। ठीक है, 5 है, 5 में 4 टॉपिक मिनिमम आपको याद होने चाहिए अच्छे से। अगर 5 होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 टॉपिक आपने याद कर लिया तो पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या है, विशेषताएं भी बता रखी हैं। लिखित और कठोर संविधान है भारत का जो संघवाद है। ठीक है, लिखित है, कठोर है, शक्तियों का विभाजन पर्याप्त होगा, केंद्र और राज्य में बराबर शक्तियां बांट रखी हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है, एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है, अनेकता में एकता भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसी का एक हरी नागरिकता तथा एक हरा संविधान। ठीक है, एक भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों का एक ही नागरिकता का प्रावधान है और इसका क्या है, पूरा एक ही संविधान लागू होता है सब पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये भी देख लो, सबका दे रखा है। ठीक है, ये है उसका राज्यों में अपनी भाषा और लिपि बनाए रखने का अधिकार, ये दे रखा है भारतीय संघ समाज ने। ठीक है, तो ये आपने क्या है, तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट है, लोकतंत्र के विकास में जाति, धर्म और लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध हैं, ये आपने बताना है, इसका आंसर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी इस बार, उसको अच्छे से आपने तैयार कर लेना है। इसमें जातिवाद के क्या नुकसान है संघवाद में, और सांप्रदायिकता के क्या, और लैंगिक असमानता के क्या दोष होंगे, ये सब पढ़ लेना आपने। ठीक है, हेडिंग सारे। आगे बढ़ता हूँ इसी के बाद मेन क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मैं आपको, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर बता दूंगा। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने आंसर चेक कर लेना है, इसका अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। लोकतंत्र वैधानिक सरकार होती है क्योंकि सरकार निश्चित अवधि के लिए सत्ता में बनी रहती है। यह अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। अवधि समाप्त होने से पूर्व यह मतदाताओं से पुनः कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करती है। चुनाव के उपरांत संविधान के अनुसार कार्य करती है। जब सरकार विधायिका को बहुमत खो देती है तो वह तुरंत त्यागपत्र दे देती है और मतदाताओं से पुनः जनादेश प्राप्त करने के लिए चुनाव मैदान में आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना आपने। आंसर आपकी स्क्रीन पे है, आपने तैयार कर लेना। स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, इसके साथ बढ़ता हूँ आगे। विश्व व्यापक संगठन क्या है, इसके क्या कार्य हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ता हूँ सामने। एक क्वेश्चन आपका वैश्वीकरण क्या है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, ये रिपीट बहुत बार होता है क्वेश्चन हर साल। वैश्वीकरण को संभव बनाने के कारण बताइए। ठीक है, इसके उत्तर में चलते हैं सीधे। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है आपने वीडियो को पॉज करके। अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलना। ठीक है, आगे देखिए, विदेश घरेलू व्यापार बाजारों में। ठीक है, 3-4 पैराग्राफ में क्वेश्चन है, लॉन्ग है तो इसलिए है, लेकिन आपने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कर लेना है। मेन लाइन आपने तैयार कर लेनी है। अगर कोई डाउट लगता है किसी चीज़ क्वेश्चन को लेकर तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट में कर लीजिए, या वीडियो को लेकर या पीडीएफ को लेकर कोई भी समस्या आती है आपको तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं, वहाँ मुझसे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब बढ़ता हूँ मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला वाला, फ्रांस में मरियाना की प्रतिमा का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आपका लिए इंपोर्टेंट है 2025 बोर्ड के लिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फ्रांस में मरियाना की प्रतिमा का क्या महत्व है। ठीक है, ये आपने देख लेना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर दिया आपको स्क्रीन पे। उसका दूसरा क्वेश्चन है, अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे अपनी शासन व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए। ठीक है, कुशल बनाने के लिए कह सकते हैं। तो ये शासन संबंधी सुधार क्या था, आर्थिक सुधार क्या किया था, उसके बाद उसने धार्मिक सुधार किया था अपने उसमें। ठीक है, और न्यायिक प्रबंधन सुधार किया था। ठीक है, न्यायिक संबंधी सुधार किया था, साथ में शिक्षा में सुधार किया था नेपोलियन ने, और सार्वजनिक सुधार भी किया था। ठीक है, सभी को आपने करना है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद अगला है 1989 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन किए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन की। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसमें क्या परिणाम रहे थे लास्ट में क्रांति के बाद, तो वो आपने पढ़ लेना है, यहाँ पे दिए हैं।
टोटल 7 8 टॉपिक हैं, 8 हैं टोटल, जिसमें से आप कम से कम 4 से 5 तो अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। सिंगल लाइन के जितने हैं वो तो मिनिमम कर ही लीजिए, ठीक है। मेन मेन ध्यान दीजिए, मानव अधिकारों की घोषणा, राष्ट्रीयता की भावना में विकास हुआ था, विकास प्रसार, धर्मनिरपेक्षता हाईलाइटेड किए हुए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आपने अच्छे से क्या करना है, तैयार कर लेना है। इसी के साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिलेंगे, तो लॉन्ग वाले आप शॉर्ट में इजीली यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपने कर लेना, 12 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आगे इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। गांधी इरविन समझौता क्या था करके, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बारे में ये पूरा बोर्ड दे रखा, कंप्लीट आपका आंसर आपने चेक कर। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, ये बताना है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपने बताना है, इसको अच्छे से देख लेना है। आंसर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, कर लीजिए, ठीक है। इसके जो कार्यक्रम था उसके जो कुछ होते हैं वो यहाँ नीचे दिए। नमक का कानून का उल्लंघन, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों, उपाधियों का बहिष्कार, महिलाओं स्वयं शराब, अफीम और विदेशी कपड़े की दुकानों पर जाकर धरना दें, ठीक है। ये 2 और ऑप्शन दिए रखे हैं, इनमें से अपने याद कर लेना। आगे कानून तोड़ने की नीति, उसके बाद रॉयलेट एक्ट का भी सविस्तार वर्णन कीजिए। तो रॉयलेट एक्ट के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। पूरी डिटेल में लिख रखे हैं, सारे पीडीएफ आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे। एक एक चीज़ आपने करनी है, अच्छे से नोट कर लेनी है। सबसे बड़ी बात, भूगोल और इतिहास, इतिहास में आपने जो कहते हैं जो भी सन है उनको अच्छे से याद कर लेना, वाली लाइन आपने पूरी लिखनी है पेपर में, ताकि आपको क्या है, अच्छे नंबर मिल सके। अगला क्वेश्चन फिर ये आर्थिक मंदी भारतीय व्यवस्था पर पड़े 3 प्रभाव बताइए, ठीक है। तो भारतीय व्यवस्था पे जो 3 प्रभाव पड़े थे वो बताने आपने, तो ये 3 प्रभाव हमने यहाँ नोट कर रखे हैं, आपने अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ता है इसके साथ, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीन पे आपको पीडीएफ के आंसर, क्वेश्चन के आंसर दिख रहे हैं। वुडन को समझौते से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिए। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। या रिंडरपेस्ट क्या था, जानवरों की बीमारी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं साथ में। आर्थिक मंदी क्या है, संक्षेप में परिणाम बताइए, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आर्थिक मंदी एक टॉपिक आ सकता है आपके बोर्ड में। इसी के साथ, गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है, समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। पूर्व औद्योगिकरण के से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख 3 कारण बताने हैं आपने, या कारण लिखे में आपने अच्छे से याद कर लें। 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग में की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला 2025 के लिए, इसको भी आपने क्या ना तैयार कर लेना। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन 2025 के लिए, तो आपने इसको भी तैयार कर लेना। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। एक पीडीएफ को वीडियो को पॉज करके आप आंसर। एक है, 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्यों, ठीक है, ये बताना आपने, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आपका आंसर आपका। इसका 1 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं साथ में। मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है, ठीक है। मुद्रण क्रांति क्या है, फ्रांस में इसकी क्या इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने क्या करना है, अच्छे तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है इस बार भी। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं साथ में, इसके जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण देकर बताइए, ठीक है। तो जैव और अजैव संसाधन हमने लिख रखे हैं। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो उसको आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। या इसका उत्तर है, उत्तर आपने क्या ना वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना है। 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे।
ये क्वेश्चन आपने ये ले लेना। भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ दे रखा है, ओके। तो आपने क्या किया, सिंपल इन टॉपिक्स को वीडियो को पॉज करके तैयार कर लेना। भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति, धर्म और लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध हैं, ये आपको बताना है। इसका उत्तर ये लिखा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इसी के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने क्या रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। जो भी पीडीएफ आपको चाहिए इंपॉर्टेंट, ये इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन बच्चों को चाहिए वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाकर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। 20-30 रुपये में परचेज होगी और उसको डाउनलोड करके अपनी बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को सिर्फ 40-50 नंबर तक ही सीमित हैं, जो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं और ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं बोर्ड की, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने वीडियो से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।